बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के ये जो एमरेम्स हैं और जो सऊदी अरब के पैट्रियट्स की तादाद है वो कम होती जा रही है। क्यों कम होती जा रही है? आए दिन सऊदी अरब के अंदर यमनी होती बागी जो है वो अपने ड्रोन मारते रहते हैं, क्रूज मिसाइल से हमले करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करते हैं, और इन हमलों को रोकने के लिए सऊदी अरब अपने F-15 जहाज जो है वो आगे भेजते हैं। इन F-15 जहाज़ों के ज़रिए से सऊदीज़ जो हैं वो अपने एमरेम के ज़रिए से ड्रोन्स को मार गिराने की कोशिश करते हैं। सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो हैं उनको मार गिराने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा पैट्रियट्स के ज़रिए से क्रूज मिसाइल्स को मार गिराने की कोशिश की जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने की कोशिश की जाती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोशिश जो है ये नाकाम रहती है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास सिर्फ यही चीज़ें हैं, इसलिए उनको इन चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ता है। और सऊदी अरेबिया के एमरेम की जो तादाद है जो उनके F-15 के ऊपर लगते हैं वो कम होती जा रही है दिन ब दिन। जब ये जो बाइडन की हुकूमत आई तो जैसा कि आपको पता है कि जो बाइडन और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, तो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से एमरेम मिसाइलों की जो है वो डिमांड की, और जो बाइडन की अमेरिकन हुकूमत ने ये सऊदी अरेबिया को मिसाइल देने से इनकार कर दिया। बहुत देर तक उन्होंने इन मिसाइलों को जो है वो रोके रखा, जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स के अंदर मिसाइलों की कमी का एक बहुत ज़्यादा बड़ा बहरान जो है वो पैदा होने लगा। सऊदी एयरफोर्स और सऊदी हुकूमत इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। अमेरिकन हुकूमत क्यों ये एमरेम जो थी वो नहीं दे रही थी सऊदी अरेबिया को। जो बाइडन की हुकूमत ये कहती थी कि सऊदी अरेबिया यमन के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, यानी कि जो सऊदी जहाज़ यमन के अंदर बमबारी वगैरह करते हैं उनसे जो है वो लोग मरते हैं, और जिसकी वजह से ये इंसानी हकूक़ की पामाली है, और इस वजह से हम सऊदी अरेबिया को ये एमरेम मिसाइल नहीं दे रहे। लेकिन सऊदी कहते थे कि ये जो एमरेम मिसाइल है ये तो एक डिफेंसिव मिसाइल है, इसको हम अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई ड्रोन हमला हम पे होता है तो हम उस ड्रोन हमले को इस एमरेम मिसाइल के ज़रिए से जो है वो रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया को जो है ये एमरेम मिसाइल नहीं दिए गए। अब यहाँ पे अमेरिका की दोगली पॉलिसी देखें, अमेरिका की मुनाफकत देखें कि एक तरफ तो वो सऊदी अरेबिया को असला इस वजह से नहीं दे रहा कि सऊदी अरेबिया जो है वो यमन के ऊपर जाकर बमबारी वगैरह करता है, और जब बमबारी करता है तो वो कहता है जी वहाँ पे लोग मरते हैं, जब लोग मरते हैं तो ये इंसानी हकूक़ की पामाली है। और दूसरी तरफ एक डॉक्यूमेंट सामने आया है जिस डॉक्यूमेंट से देख के ये पता चलता है कि इस सारी कैंपेन के अंदर जिसमें सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो यमन के ऊपर बमबारी कर रहे थे, तो सऊदी और अमेरिकन जहाज़ों को जो फ्यूल है वो अमेरिका की एयरफोर्स के टैंकर्स जो है वो प्रोवाइड करते थे। यानी कि सऊदी F-15 और यूएई के F-16 को जो है वो जो पेट्रोल फराहम करते थे हवा के अंदर, उसके अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इन दोनों ममालिक से पैसे लेती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि इस जंग के अंदर अमेरिका खुद से जो है वो शामिल था, खुद से बमबारी नहीं करता था यमन के ऊपर, लेकिन सऊदी और यूएई के जहाज़ों को मिड एयर रिफ्यूल ज़रूर करता था। यानी कि सऊदी और यूएई के इन तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस के अंदर जिनमें इन दोनों ममालिक के जहाज़ यमन के ऊपर जाकर बमबारी करते थे, उन जहाज़ों को मिड एयर रिफ्यूल जो है वो अमेरिकन जहाज़ किया करते थे, और अमेरिका इस रिफ्यूलिंग करने के जो है वो पैसे लेता था। न सिर्फ पेट्रोल के पैसे लेता था बल्कि उसके जो टैंकर जहाज़ ये सर्विस फराहम करते हैं उनकी फीस भी जो है वो अमेरिका इन दोनों मुल्कों से चार्ज करता था। बात इस तरह से खुल के सामने आई है कि ये जो सऊदी ज़ेर क़यादत फौजी इत्तेहाद ने यमन की जारी खाना जंगी में अमेरिका की शमूलियत के एक हिस्से के लिए पेंटागन को मुकम्मल मुआवजा अदा कर दिया है, लेकिन अमेरिका की जानिब से इस तनाज़े के लिए फ़ज़ाई मदद बंद करने के 3 साल से ज़ायद अरसे के बाद मज़ीद $17 मिलियन की रकम बाकी है। यानी कि अमेरिका कहता है कि अभी जो हमने सर्विसेज फराहम की हैं सऊदी अरेबिया को और यूएई को, उसमें से अभी हमें पूरी पेमेंट नहीं मिली। $17 मिलियन जो है वो हमारे अभी बाकी हैं, जबकि सऊदी अरेबिया और यूएई कहते हैं कि हमने तमाम की तमाम पेमेंट जो है वो अमेरिका को कर दी है। तो अगर आपके एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो है वो सऊदी अरेबिया और यूएई के जहाज़ों को मिड एयर जो है वो फ्यूल फराहम करते हैं, तो क्या आप इस जंग में शामिल नहीं है? अमेरिका 100% इस जंग के अंदर शामिल है। वो यमन के ऊपर बमबारी करने में इस जंग के अंदर पूरी तरीके से शामिल है, बल्कि ना सिर्फ इसके अंदर शामिल है, वो सऊदी अरेबिया और यूएई से इस चीज़ के पैसे भी लेता है। इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक मार्च 2015 से लेकर नवंबर 2018 तक सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने जितने भी फ़िज़ाई हमले किए हैं यमन के ऊपर, उन फ़िज़ाई हमलों के लिए अमेरिका ने जो उनको मदद फराहम की है इस मिड एयर रिफ्यूलिंग के चक्कर में, उसके टोटल पैसे जो थे वो तकरीबन $300 मिलियन बनते थे। इस $300 मिलियन के अंदर से तकरीबन $261 मिलियन जो थे वो KC-135 स्ट्रैटो टैंकर्स और KC-10 एक्सटेंडेड टैंकर तैयारों के उड़ान भरने के फी घंटा के अखराजात के लिए फंड फराहम किए गए। $38 मिलियन जो थे वो जेट फ्यूल की तरफ गए, यानी कि $261 मिलियन जो थे वो अमेरिका ने सर्विस चार्जेस लिए हैं, और $38 मिलियन जो हैं वो अमेरिका अपने फ्यूल जो उन्होंने ट्रांसफ़र किया इन सऊदी जहाज़ों के अंदर
उसके पैसे मांग रहा है। इसी डॉक्यूमेंट में ये कहा गया कि ये जो $300 मिलियन थे ये सऊदी अरेबिया और यूएई के दरमियान में स्प्लिट होने थे और इन दोनों मुल्कों ने मिलकर ये $300 मिलियन जो थे वो अमेरिका को देने थे। अब ये डॉक्यूमेंट आगे चल के बताता है कि जनवरी 2021 के अंदर सऊदी अरेबिया ने जो आखिरी पेमेंट की है वो तकरीबन 6.3 मिलियन की थी और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने इन ऑपरेशंस के एवज जो रकम देनी थी वो अभी तक नहीं दी और सऊदी अरेबिया का कहना यह है कि ये 6.3 मिलियन जो है ये लास्ट पेमेंट थी और हमने इसके बाद अब कोई पेमेंट आपको नहीं करनी। यूएई के मुतालिक कहा जाता है कि उसने अपने हिस्से के 104 मिलियन जो हैं वो अमेरिका को पे कर दिए हुए हैं। सऊदी अरेबिया ने 157 मिलियन जो थे वो पे करने थे। देखिए दो चीजें हैं, एक जहाज़ों की सर्विस के पैसे हैं, यानी कि अगर एक अमेरिकन टैंकर जहाज हवा के अंदर जाता है तो उसकी फीस अमेरिका को मिलनी है। दूसरी, जब वो जहाज फ्यूल ट्रांसफर करेगा अपने सऊदी अरेबिया के जहाज़ों के अंदर या यूएई के जहाज़ों के अंदर तो उस फ्यूल के पैसे भी जो है वो अमेरिका ने लेने हैं। फ्यूल के पैसे थोड़े बनते हैं, वो जो जहाज हवा के अंदर जाएगा और सऊदी अरेबिया और यूएई के जहाज़ों को फ्यूल ट्रांसफर करेगा उसकी जो सर्विस फीस है वो बहुत ज़्यादा थी। और यूएई का कहना यह है कि हमने 15 मिलियन जो फ्यूल की मद में देने थे अमेरिका को वो भी हमने जो है वो 2015 और 2016 के दरमियान में जो है वो दे दिए हैं। जबकि अमेरिका का कहना यह है कि सऊदी अरेबिया ने आज भी हमारे 23 मिलियन जो है वो फ्यूल की मद में देने हैं और इस सर्विस की मद में देने हैं। लेकिन बाद में इन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो निगोसिएशन हुई, बातचीत हुई और ये 23 मिलियन जो है ये कम होकर 17.2 मिलियन पे आ गया। और ये जो बातचीत थी ये अमेरिका और सऊदी अरेबिया के दरमियान में ये जुलाई 2021 में हुई थी। और पेंटागन का कहना यह है कि जब से ये हमारी जो है ये बातचीत हो गई है कि अभी तक सऊदी अरेबिया ने हमारे 17.2 मिलियन देने हैं, उसके बाद से लेके आज तक हमें जो है इन ये पैसे जो है वो नहीं मिले। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूँ कि ठीक है सऊदी अरेबिया और यूएई की जो है वो यमन के साथ इस वक्त जंग है, हूती बागियों के साथ जो है वो जंग है, वो उनके ऊपर बॉम्ब्स फेंकते हैं और वो खुल के जो है वो इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल करना होता है, और ब्लैकमेल कैसे करता है वो, सऊदी अरेबिया के पास F-15 जो है वो अमेरिकन है, इन F-15 के ऊपर जो एमराम लगते हैं वो अमेरिका से आते हैं। तो अमेरिका जब असला देता है किसी भी मुल्क को तो फिर वो उसको ब्लैकमेल भी करता है। ये बात आप ज़हन में रखें। मैं क्यों किसी भी अमेरिकन असले के खिलाफ हूँ कि जब भी अमेरिका कोई असला आपको देता है तो वो आपको ब्लैकमेल जरूर करता है। इसी सूरत में आप देख लें सऊदी अरेबिया के साथ जंग में वो शामिल था, उसके एयर रिफ्यूलिंग टैंकर जो है सऊदी अरेबिया को फ्यूल देते थे, वो फ्यूल लेके सऊदी अरेबिया के जो जहाज है वो यमन के ऊपर जाके बमबारी करते थे। और उसके बाद वही जो बाइडन अमेरिका का प्रेसिडेंट सऊदी अरब से ये कहता था कि आपके जहाज जो है वो इंसानी हकूक की पामाली करते हैं, इस वजह से हम आपको पैट्रियट मिसाइल्स नहीं देंगे। ये अमेरिका की कितनी बड़ी मुनाफकत है कि आप उस जंग के अंदर जो है वो शामिल हैं, उस जंग का हिस्सा है, उसके पैसे लेते हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है वो सिर्फ सऊदी अरेबिया और यूएई के ऊपर देते हैं। इन अमेरिकन ने अभी रिसेंटली यूएई को भी FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया और सारे अमेरिकन जो है वो याशी करने जो है वो दुबई पहुंचे होते हैं। इस वजह से मैं अमेरिका के असले का इतना ज़्यादा खिलाफ हूँ, क्योंकि ये असला भी देता है आपको, महंगा भी देता है, अपनी मर्जी के मुताबिक देता है और उसके बाद आपको जो है वो ब्लैकमेल भी करता है। आप इंडिया को देख लें, इंडिया इस बात को समझता है कि जिस दिन इंडिया ने अमेरिका से कोई मेन फाइटर जेट जो है वो परचेज कर लिया, अमेरिका इंडिया को भी ब्लैकमेल करेगा। इस वजह से इंडिया दूसरा असला तो लेता है अमेरिका से, लेकिन फाइटर जेट उसने आज तक जो है वो अमेरिका से नहीं परचेज किया, क्योंकि इंडियंस ये बात जानते हैं कि जिस दिन हमने कोई भी फाइटर जेट जो है वो अमेरिका से परचेज किया, हमारे बुरे दिन जो है वो शुरू हो गए। फिर अमेरिका अपनी मर्जी से उसका जो है वो स्पेयर पार्ट हमें देगा, अपनी मर्जी से हमें जो है वो चलाएगा। इस वक्त आज जो इंडिया ने अपनी पॉलिसी रखी हुई है टुवर्ड्स रशिया, वो इसी वजह से है कि अमेरिका की कोई लेवरेज नहीं है इंडिया के ऊपर। अमेरिका अपनी हेजमनी जो है वो इंडिया के ऊपर अभी तक नहीं कायम कर सका। जिस दिन अमेरिका इंडिया को ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गया, इंडियंस भी आज़ादाना तरीके से जो है वो अपने फैसले नहीं ले सकेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।